आप भी लॉन्ग स्टैंडिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप भी युवा हैं, मंत्री भी हैं केंद्र के अंदर। राहुल जी भी हम कह सकते हैं 20 साल के अब सांसद हैं। वो कुछ समय के लिए डिस्क्वालीफाइड हुए लेकिन अब फिर क्वालिफाइड हो गए हैं, उनकी वापसी हो गई है। एक सवाल मेरे मन में आता है, आपने सदन में उनका भाषण भी सुना, क्या आपको लगता है कि एक बड़ा मौका था राहुल गांधी के पास और उस बड़े मौके को राहुल गांधी इस्तेमाल कर सकते थे अच्छे तरीके से? देखिए, पहली बात तो ये कि ऐसे मौके उनको कई बार मिले राहुल गांधी जी को। एक परिवार, एक मां, एक पार्टी थक गया उनको बार बार लॉन्च करते करते। 13 बार लॉन्चिंग हो चुकी थी। अब तो पता नहीं लॉन्च पैड में भी कुछ बचा नहीं बचा है। और लॉन्चिंग के बाद अब जब इस बार आए तो लगता था तैयारी नहीं होके आए। पहले दिन बोल नहीं पाए, दूसरे दिन उठ के ही लेट शायद आए। और केवल वो भी ओछी राजनीति का एक नया नमूना पेश करके चले गए, जहां केवल झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाए और वापस भाषण सुनने के लिए रुके भी नहीं। ज्यादातर पार्लियामेंट में होता है कि जो व्यक्ति भाषण देता है अगले 2 घंटे कम से कम अंदर बैठते हैं ताकि दूसरे लोग उनके भाषण पर क्या प्रतिक्रिया करते सुने जी। श्रीमान राहुल गांधी जी ना पहले कभी बैठे ना आज बैठे, लेकिन ओबीसी का अपमान करना और फिर माफी ना मांगना, एक तो वो घमंड, दूसरा सदन ना चलने देना वो घमंड और अहंकार, और तीसरा झूठे आरोप लगाना। और 2 ट्राइब्स के बीच में लड़ाई चल रही थी मणिपुर में। हमने उनसे सवाल किया कि श्रीमान राहुल गांधी जी, आपने कहा कि 2 मिनट में मोदी जी मणिपुर की लड़ाई को बंद करा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी तो दादी और फिर उनके पिता, फिर उसके बाद आपके पिता, ये सब लोग प्रधानमंत्री रहे। ये 2 मिनटों में मणिपुर की हिंसा क्यों नहीं बंद करवा पाए? कई महीने वहां पे हिंसा रहती थी। पेट्रोल 1-1 हजार रुपए लीटर बिकता था, डीजल 700 रुपए लीटर बिकता था। 6-6 महीने मणिपुर बंद रहता था और एक कांग्रेस की सरकारों में रहता था। मिजोरम में तो इंदिरा गांधी जी ने बॉम्ब से हमले करवा दिए भारत इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से। क्या राहुल गांधी जी उसका जवाब देंगे? अरे इनका इतिहास ही ऐसा रहा है कि सिखों के प्रति जो घृणा दिखी गई इनके समय, जो कत्लेआम हुआ सिखों का, और राजीव गांधी जी ने उसके बाद कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती, सब देश ने सुना है। इन्होंने माफी नहीं मांगी। दूसरा, अकाल तख्त पर हरमंदिर साहब ने जिस तरह से फौज भेजकर उन्होंने कार्रवाई करवाई, उन्होंने देश से क्या माफी मांगी? देश ने देखा है। ये तो देश को बांटो और राज करो की राजनीति करते रहे। इसलिए आज भी दिखता है कि कैसे ये लोग देश को तुष्टीकरण की राजनीति से अपना केवल वोट बैंक बनाना चाहते हैं। मेरा आपसे अगला सवाल है, क्योंकि बात हो रही थी, आपने बोला राहुल गांधी बीच में उठ के चले गए, उन पे एक इल्जाम लग गया कि उन्होंने एक फ्लाइंग किस दी है, यानी हवा में एक चुंबन लहराया है, जिसको लेकर बीजेपी की महिला सांसदों ने शिकायत तक दर्ज कराई। अधीर बाबू थे, अधीर रंजन थे, उनको निष्कासित कर दिया गया। तो कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है, जहां पर एलओपी को निष्कासित कर दिया जाता है और एक मनगढ़ंत आरोप लगाया गया। हालांकि केसी वेणुगोपाल ने उसके बाद जो बात कही वो हम सबके सामने है। क्या कहना चाहते हैं इन दोनों विषयों पर आप? अधीर रंजन चौधरी जी को तो कांग्रेस ने समय भी नहीं दिया बोलने का। ये तो गृह मंत्री जी अमित शाह जी जब बोल रहे थे, उन्होंने कहा भाई अधीर रंजन जी इतने थोड़ा धैर्य रखिए। आपको अगर कांग्रेस ने समय नहीं दिया बोलने का और आपको अपने दल का नेता बनाया तो हम लोग समय दिलाते हैं। दूसरा, राहुल गांधी जी का हाउस में फ्लाइंग किस देना, ये कोई पहली बार नहीं। कभी आंख मार देना, कभी फ्लाइंग किस देना, कभी किसी के गले पड़ जाना। ये लोकतंत्र में जो हाउस में जो सदन का आचरण एक आपको रखना है, वो डिसिप्लिन आपका नहीं है। ये दिखाता है कि आप स्थिर नहीं हो। आप अनाप शनाप ऐसी हरकतें करते हो जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को भी शर्मिंदा होना पड़ता है, और एक सांसद ऐसी हरकतें करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा जी। जहां तक अधीर रंजन चौधरी जी की निष्पक्षता का सवाल है, वो नियमों के अनुसार ही किया गया है। ये लोग विपक्ष में रहेंगे, वहीं पे रहने वाले हैं। ये मोदी जी के लिए कब्र खोदते रहेंगे, मोदी जी को मौत का सौदागर कहेंगे, कोई सांप कहेगा, कोई बिच्छू कहेगा। नहीं पड़ना हमें इन चीजों में। हमें तो देश को आगे बढ़ाना है, विकास करना है, और हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ चले कि हमें देश को आगे ले जाना है, विकसित भारत बनाना है।
परिवारजनों को 140 ये करोड़ जो परिवार, ये जो पहली बार विकसित इस भारत शब्द बनाने का में इस्तेमाल अपनी हुआ, ऊर्जा लगानी है, अनुराग शक्ति लगानी है जी, ये जो पहली बार परिवारजन शब्द का इस्तेमाल हुआ, इसके पीछे संदेश क्या है, मैसेज क्या है? क्योंकि इससे पहले हमने प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक कहते हुए सुना है कई बारी, लेकिन ये पहली बार है कि परिवारजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। परिवारजन इसलिए कहा कि हम परिवार का हिस्सा हम हैं और हम उनको भी, सारे भारतीयों को परिवार मानते हैं। लेकिन कांग्रेस वाले भारतीयों को, वोटर्स को राक्षस कहते हैं। तो आप कल्पना कीजिए, अगर वो लोकतंत्र में वोट करने वालों को राक्षस कहते हैं तो उनकी सोच क्या होगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते एक सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा तो बड़ी नाइंसाफी होगी, वो ये है कि ये जो न्यूज़ क्लिक का मामला है, ये कहां तक पहुंचा है? क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ लोग, जो कुछ पत्रकार जो है, वो चाइना के इशारे पे काम कर रहे थे, वो चाइना की तारीफ कर रहे थे और भारत पर सवाल खड़ा कर रहे थे। देखिए, न्यूज़ क्लिक का मैं इतना ही कहूंगा कि नेविल रॉय सिंघम ने जो कई ऐसी बॉडीज वहां पे बाहर बनाई, जी, जहां पे चाइना की फंडिंग भी ली, अमेरिका में बनाई, चाइना की फंडिंग ली, और एक भारत विरोधी एजेंडा के लिए जो कुछ पत्रकार देश में काम करते हैं, जो चीनी एजेंट बन के रूप में, और जो कांग्रेस पार्टी के नेता भी, जो इस न्यूज़ क्लिक के समर्थन में, और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कुछ अन्य विपक्षी दल के नेता जो घमंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, वो इनके साथ इकट्ठे हुए। जब 2021 में ईडी ने कार्रवाई की कि चाइना का पैसा न्यूज़ क्लिक में लगा है, भारत विरोधी एजेंडा में लगा है जी, और वहां से कम्युनिस्ट पार्टी के आईटी सेल के नेताओं को, यहां तक कि कई एनजीओ चलाने वाले ऐसे लोगों को, उनके परिवारों को, जी, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोगों को, जो राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा चाइना ने दिया, ये सारे दिखाते हैं कि भारत विरोधी एजेंडे में चाइना जो पैसा लगाता है, जहां एक और कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया, तो वहीं पे न्यूज़ क्लिक को दिया, और ये पूरा इकोसिस्टम भारत विरोधी न्यूज़ चलाता है। और कांग्रेस जब न्यूज़ क्लिक के खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनके समर्थन में आके खड़ी हो गई। तो ये अपने आप में दिखाता है कि चाइना के एजेंट कुछ देश में भी बैठे हैं, कुछ सीधा पैसा लेते हैं, कुछ फाउंडेशंस के माध्यम से लेते हैं, और सत्ता में आने के लिए किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास दिन पर, और आपको एक बार फिर से आजादी के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे पीयूष गोयल स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर। मेरे साथ और कौन कौन, माफ करिए, अनुराग ठाकुर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर काफी महत्वपूर्ण बातें कर रहे थे। और मेरे साथ इस समय कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ इस समय है संजय निरुपम, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सबका अभिनंदन है और आप सबको मेरी ओर से आजादी के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। संजय जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। सवाल बहुत बड़ा है। अभी अनुराग ठाकुर थे, उससे पहले पीयूष गोयल थे हमारे साथ, और तमाम लोग, तमाम बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि